बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 के 2 पार्ट्स करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज x इज़ एन इंटीजर, इफ़ x इज़ ऑड देन 9x प्लस 4 इज़ ऑड। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें ऑड नंबर और इवन नंबर की जो फॉर्म्स हैं उनको किस तरह लिखा जाता है, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑड नंबर है। ऑड नंबर को किस शक्ल में लिखा जाता है इसको हमने समझना है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस में इसका यूज है। इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर then x can be expressed in the form x is equal to 2k plus 1 for some k belong to z। z जो हमारे पास होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को जाहिर करता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ये नंबर होते हैं 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, सो ऑन। ये नंबर होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। ऑड नंबर की जो फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए और इसको देखने के लिए कि यही इसकी फॉर्म होती है। जेड में से हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे हम यहाँ से प्लस 2 ले लेते हैं। तो अगर हम के की जगह पे प्लस 2 रिप्लेस कर दें इस जगह पे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 में 1 ऐड करें तो 5, तो 5 हमारे पास एक ऑड नंबर है। इसी तरह जेड में से कोई भी के बिलोंग टू जेड का मतलब है कि जेड में से हम कोई भी नंबर लें, उसको के की जगह पे रखें और कैलकुलेट करें, तो जो आंसर आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा। तो ये जो फॉर्म है ऑड नंबर की, इसको हमने अपने माइंड में रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट इवन नंबर जो है उसको डिस्कस करते हैं। इफ x इज एन इवन इंटीजर देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। अगर x अब इवन है तो इवन नंबर को इस तरह जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, x इज इक्वल टू 2k फॉर सम k बिलोंग टू z। तो z यहाँ पे z हमारे पास वही सेट ऑफ इंटीजर्स है, 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इसमें से अब अगर हम कोई भी नंबर लें और उसको यहाँ पे हम k की जगह पे रिप्लेस करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे इसमें से 1 ले लें, x इज इक्वल टू 2k की जगह पे हम 1 रिप्लेस कर दें और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आएगा। तो 2 जो है हमें पता है कि इवन नंबर होता है। तो ये इवन नंबर की जो है फॉर्म जो है, हम कोई भी z में से नंबर लेके ये फॉर्म बना सकते हैं। तो इस फॉर्म को अब हमने जेन में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखें, हमसे कहा गया है कि सपोज x इज एन इंटीजर, इफ x इज ऑड देन 9x प्लस 4 इज ऑड। तो इसमें हम देखें तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि हमें गिवन क्या है। गिवन है x इज ऑड। x जो है एक ऑड इंटीजर है, ये हमें यहाँ पे गिवन है इफ x इज ऑड। और हमने शो क्या करना है, टू प्रूव, हमें जो शो करना है, जो हमें साबित करना है वो ये करना है कि 9x प्लस 4 इज ऑड। हमें ये प्रूव करना है 9x प्लस 4 इज ऑड। तो ये जो है हमने प्रूव करना है। अब इसकी जाएं हम प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले जैसे कि हमें गिवन है कि सिंस x इज ऑड, x हमें ऑड दिया गया है, तो ऑड की जो फॉर्म अभी हमने डिस्कस की है इसके स्टार्ट में, तो वो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 जो है ये ऑड की फॉर्म होती है। तो इसलिए हम इसको x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 जो है वो सपोज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट, और यहाँ पे हम ये शो करेंगे, बताएंगे कि k बिलोंग टू z, यानी k जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। अब जो हमने प्रूव करना था 9x प्लस 4, उसको हम लेंगे 9x प्लस 4 और यहाँ पे हम x की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे जो हमने सपोज की है 2k प्लस 1, और ये प्लस 4 हम वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जार 18, साथ में k, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 18k। 9 और 4 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। अब हमने
जो हमारा नंबर है उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, 2k+1 की फॉर्म में हमने उसे लिखना है। तो अगर हम ऐसे करें, 18k हमारे पास है, तो 13 को अगर हम ब्रेक कर दें और इसे हम 12+1 लिख दें, ये फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसे जो प्रूव करना है वो ऑड प्रूव करना है। तो ऑड प्रूव करने के लिए हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे अब जो पहले दो नंबर्स हैं इनमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9, साथ में k है, और 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे जब हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 बचेगा और +1। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लेट कर लेंगे कोई और इंटीजर, जैसे हम इसे लेट कर लेंगे 9k+6 जो है इसे हम m के इक्वल जो है वो लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम m रिप्लेस कर देंगे इस जगह पे। तो अगर हम इसकी जगह पे m रिप्लेस करें, 2m और साथ में +1, तो ये जो इसकी फॉर्म बन जाएगी ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगी जैसे ऑड नंबर की होती है, x=2k+1। तो बस अब फर्क है कि यहाँ पे k की जगह पे m आ गया है, और हमें ये भी पता है कि m जो है ये z को बिलोंग करता है जैसे कि k बिलोंग करता है। सो अब हम कह सकते हैं कि 2m+1 इज एन ऑड इंटीजर। तो यही हमने साबित करना था कि जो हमें गिवन है 9x+4 वो ऑड है। तो जब हमने 9x+4 का जो आंसर निकाला है वो 2m+1 है, और वो भी हमारे पास एक ऑड इंटीजर है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जब हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो 13 को हमने 12+1 में इसलिए तोड़ा ताकि हम इसमें 2 कॉमन ले सकें। और दूसरी बात यह है कि जो ऑड नंबर की फॉर्म होती है जिसमें +1 होता है, तो +1 बनाने के लिए भी हमने इसको 12+1 लिखा, फिर इन दोनों में हमने 2 कॉमन लिया, 9k+6 आ गया, और फिर हमने उसे m सपोज कर लिया इस हिस्से को, ब्रैकेट वाले को। तो ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई है जो ऑड नंबर की होती है, 2m+1, और जबकि m बिलोंग करता है z को, सेट ऑफ इंटीजर्स को। सो 2m+1 इज एन ऑड इंटीजर। चूंकि 2m+1 ऑड इंटीजर है और जिसका ये आंसर है 9x+4 वो भी एक ऑड इंटीजर होगा। तो इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका हमने प्रूफ कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, सपोज x इज एन इंटीजर इफ x इज ऑड देन 7x+5 इज इवन। अब 7x+5 को हमें इवन शो करना है जबकि x हमें ऑड दिया गया है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है x इज ऑड, x हमें ऑड जो है ये गिवन है, और टू प्रूव हमें यहाँ पे साबित करना है कि 7x+5 इज इवन, 7x+5 इज इवन। तो इस डेटा के साथ अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो चूंकि हमें ये दिया गया है सिंस x इज ऑड, तो ऑड की जो फॉर्म है जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑड नंबर की जो फॉर्म होती है वो 2k+1 है, और इवन नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है x=2k। तो अब हमें ऑड नंबर जो है उसको सपोज करना है। तो लेट हम ऑड नंबर को जो x है उसे सपोज कर लेते हैं 2k+1, और यहाँ पे हमें ये बताना है कि k बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब जो हमें प्रूव करना था 7x+5, उसको हम लिखेंगे 7x+5 को, और उसमें x की जगह, इस x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 2k+1, और साथ में +5 आ रहा है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14k, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। तो अब 14k है, 14k 7 और 5 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हमें ये शो करना था कि 7x+5 जो है ये इवन है। तो इवन के लिए जो हमने देखा है कि उसकी जो फॉर्म होती है इवन नंबर के लिए वो होती है x=2k। तो इस फॉर्म में अब हमें इसे लिखना है, इसलिए अब हम इसमें 2 कॉमन लेंगे। अगर 2 के अलावा भी कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो हमने नहीं लेना, हमें इसे इवन की फॉर्म देनी है, तो हम इसमें 2 कॉमन लेंगे। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7k बचेगा, और 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। अब ये जो 7k+6 है हमारे पास, इसे हम लेट कर लेंगे m के इक्वल। 7k+6 को हम m के इक्वल लेट कर लेंगे, तो इसकी जगह पे अब हम m अगर लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2m।
तो 2m अब आंसर आया है 7x+5 को जब हमने उसमें x की वैल्यू रिप्लेस करके उसे कैलकुलेट किया है। तो 2m जो है ये फॉर्म है इवन नंबर्स की, यहाँ पे m जो है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। सो जो 2m है ये अब फॉर्म है इवन की, इज इवन इंटीजर, ये हमारे पास एक इवन इंटीजर आ गया है और यही हमने शो करना था। 7x+5 का जो आंसर आया है 2m वो हमारे पास एक इवन इंटीजर है। तो इस तरह जो हमसे कहा गया था वो हमने साबित किया। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला इसका पार्ट है कि x इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। x भी हमें ऑड गिवन है और जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसको भी हमने ऑड शो करना है। तो ऑड की जो हमारे पास फॉर्म है जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, x इज इक्वल टू 2k+1। हम सोल्यूशन की तरफ चलें तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है और हमने शो क्या करना है। गिवन हमें ये है दैट x इज ऑड, x जो है ये ऑड हमें गिवन है और टू प्रूव हमें यहाँ पे साबित क्या करना है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। तो ये हमें इसको ऑड ही प्रूव करना है, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस हमें गिवन है कि x इज ऑड तो हम उसे ऑड फॉर्म में लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2k+1, ये फॉर्म जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसको हमने प्रूव करना है ऑड। अब उस एक्सप्रेशन को हम लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 और उसमें हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे जो हमने लेट किया है ऑड नंबर 2k+1, उसके ऊपर स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 4x, x की जगह फिर हम 2k+1 रिप्लेस कर देंगे और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 6। अब इस स्केयर को हम खोलेंगे, जो हमारे पास स्केयर का फार्मूला है a प्लस बी का स्केयर, इसका फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। 2ab को बाद में भी लिखा जा सकता है, बी स्केयर को पहले। तो इस पे अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें तो 2k का स्केयर जैसे 2ab है तो प्लस 2, ये यहाँ पे a है और जो 1 है हमारे पास वो b है, प्लस b का स्केयर था तो 1 का स्केयर। -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -8k। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा और यहाँ पे +6 को हम लिख देंगे। इस मल्टीप्लिकेशन में हमने साइन चेंज किए हैं -4 से मल्टीप्लाई करते हुए। 2k का जो हमारे पास स्केयर होगा वो होगा 4k स्केयर। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4k और यहाँ पे 1 है तो +4k, 1 का स्केयर 1 होगा -8k। ये हमारे पास दो कांस्टेंट नंबर हैं -4 प्लस 6। तो अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 4k स्केयर। अब k वालों को देखें तो यहाँ पे एक 4k वाली टर्म है और एक -8k वाली। तो -8k ऑपोजिट साइन है, ये +4k है। 8 में से 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, निकाल दें और साइन 8 वाला ही लगाएंगे यानी -4k। कॉन्स्टेंट्स को देखें तो 6 हमारे पास प्लस का है, 1 प्लस का है। 6 और 1 ये 7 हो गए, प्लस के 7 हो गए हैं और माइनस के 4 है। तो डिफरेंट साइन है तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें और साइन 7 वाला ही आएगा +3। तो यहाँ पे हम +3 लिख देंगे। प्रूव करना था वो इसको ऑड प्रूव करना था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 को। ऑड की जो फॉर्म होती है वो जैसे ये 2k+1 है, इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इस तरह कि इसमें 1 बन जाए। तो ऐसा हम करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4k, 3 को हम लिख सकते हैं 2+1। इस तरह लिखने से अब हमें चूंकि 2 भी चाहिए यहाँ पे, तो ये जो 3 टर्म्स है हमारे पास इन सब में हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2k स्क्वायर, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे -2 और साथ में k आ जाएगा और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई है 2k+1 की। तो ये जो हमारे पास अब है ये अंदर वाला जो ब्रैकेट के एक्सप्रेशन, इसे हम लेट कर लेंगे ताकि हम उसे प्रॉपर शक्ल में लिख सकें। और नंबर की 2k स्क्वायर माइनस 2k+1, इसे हम m के इक्वल लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम m रिप्लेस कर दें इसकी जगह पे, इस 2k स्क्वायर माइनस 2k+1 की जगह और साथ +1, तो ये प्रॉपर जो शेप होती है और नंबर की वो बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 2k+1 था तो यहाँ पे 2m+1 और नंबर की फॉर्म जो है वो बन गई है। तो यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि m जो है ये बिलोंग करता है z को, सेट ऑफ इंटीजर्स को।
तो अब हम कह सकते हैं कि जो 2m+1 हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है, ये 2m+1 इज ऑड इंटीजर, ये ऑड इंटीजर है और हमें यही कहा गया था, हमने प्रूव भी यही करना था कि एक्स स्केयर माइनस 4x+6 जो है वो ऑड होना चाहिए। तो उसका जो आंसर 2m+1 हमने उसको ऑड की फॉर्म दे दी है, तो वो भी ऑड इंटीजर है। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है, इफ x इज एन इवन इंटीजर देन शो दैट एक्स स्केयर प्लस 2x+4 इज इवन। अब हमें गिवन है कि x इवन है और ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है इसे भी हमने इवन प्रूव करना है। एक दफ़ा फिर अपने माइंड में रिवाइंड करें कि जो इवन नंबर होते हैं उनकी शेप होती है, उनकी फॉर्म होती है x इज इक्वल टू 2k। तो अब हमें यहाँ इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें जो हैं उनको वाज़े करना है कि हमें गिवन क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। गिवन है कि x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन इवन इंटीजर, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये साबित करना है दैट एक्स स्केयर प्लस 2x+4 इज इवन। तो इसको भी हमें इवन प्रूव करना है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिंस ये हमें गिवन है कि x इज एन इवन इंटीजर, x इवन इंटीजर है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया है पहले कि इवन की जो फॉर्म होती है वो होती है x को हम लेट कर सकते हैं 2k। तो इस ये फॉर्म होती है इवन नंबर्स की, और यहाँ पे जो k होता है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो जिसको हमने प्रूव करना है इवन, जिस एक्सप्रेशन को, उसको अब हम लेंगे और उसमें x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 इसको हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे अब x की जगह हम लिख देंगे 2k और उसके ऊपर स्केयर आ रहा है, फिर +2 है और x की जगह फिर हम 2k रिप्लेस कर देंगे और साथ में +4 लिख देंगे। अब ये जो स्केयर है ये 2 का भी स्केयर है और k का भी स्केयर है, तो ये हो जाएगा 4k स्केयर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4k हो जाएगा और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब इनमें सब में कॉमन तो 4 आ रहा है, लेकिन चूंकि हमें इसे इवन प्रूव करना है तो इवन की जो फॉर्म है, यानी इस तरह के जिसमें 2 हमें नजर आना चाहिए 2k, तो ये हमें बनाने के लिए इसमें हमें 2 कॉमन लेना है। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2k स्केयर आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2k आ जाएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ब्रैकेट के अंदर वाला, बिल्कुल इस फॉर्म में इसे लाने के लिए हम इसे लेट कर लेंगे m के इक्वल 2k स्केयर प्लस 2k+2 को हमने m के इक्वल लेट कर लिया है। तो जब हम यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देंगे इस ब्रैकेट की जगह, तो ये आ जाएगा 2m। तो यहाँ पे m जो है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो अब हम देखें तो ये बिल्कुल इवन नंबर्स की जो फॉर्म है वो बन गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सो 2m इज एन इवन इंटीजर, ये एक इवन इंटीजर है जिसको हमने प्रूव करना था एक्स के प्लस 2x+4 को, जिसका ये आंसर आया 2m, वो एक इवन इंटीजर है। सो ये भी इवन इंटीजर है एक्स के प्लस 2x+4। तो यही हमने प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।